हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आप काफी अच्छे से होगे। यू नो बच्चों, आज हम बेसिक मैथ्स का अपना सफर शुरुआत करने वाले हैं बच्चों। ये हर उस एस्पिरेंट के लिए बच्चों काफी इसेंशियल है जो जेई की तैयारी करना चाहता है, जो इसके बोर्ड्स हैं, जो एनडीए देना चाहता है या अदर कॉम्पिटिटिव। क्योंकि ये बच्चों मैथ्स का आप एक तरह से कह लो कि फंडामेंटल पिलर है। और ये बच्चों वैसे तो बस नाम इसका बेसिक्स है, पर बहुत ही इसेंशियल चीजें हैं, बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन बच्चों इन सबको अपन को ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है बच्चों। बाकी आप सपोर्ट बनाए रखें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके बच्चों शेयर करिए। ठीक है। और एक बात, क्या पेन कॉपी लेके बैठे और खुद का नोट्स बच्चों आप खुद प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करोगे तो अगर आपके नोट्स रहेंगे बच्चों तो वो काफी हेल्पफुल रहेंगे, आप काफी इजिली उनका रिवीजन कर सकोगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपन क्या बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक बस बच्चों नाम में है, पर आपको बहुत ही सब चीजें ध्यान से समझनी है। सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे क्या थियरी ऑफ नंबर्स। बच्चों थियरी ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बच्चों आते हैं किस पे, नेचुरल नंबर पे। किस पे, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों। तो नेचुरल नंबर तो आप सबको वैसे पता ही होगा, पर क्या काउंटिंग आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई, क्या बच्चों किसे डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। ठीक है बच्चों। तो देखिए एन जो होता है अपना क्या, कर्ली ब्रेसेस के हेल्प से अपन सेट जब पढ़ेंगे तो ये चीजें पूरी तरीके से फिल हो जाएंगी। क्या एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर का सेट होता है बच्चों उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एन से। और नेचुरल नंबर वैसे आपको पता ही है क्या, 1 2 3 4 5। तो ये रहा बच्चों आपका क्या, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स जितने भी काउंटिंग नंबर है उनको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन, और उसको लिखने का ढंग बच्चों ये है। तो इसको नोट डाउन कर लें आप। ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया क्लियर। चलो अब आते हैं बच्चों क्या, होल नंबर्स। अब आते हैं बच्चों किस पे बात करते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर में बेसिकली क्या हुआ बच्चों, नेचुरल नंबर तो अपने पास आ चुका था, उसमें अपन ने एक जीरो का एडिशन किया। उसमें क्या करा बच्चों, एक जीरो हमने ऐड करा, मतलब नेचुरल नंबर तो एज इट इज होंगे ही, लेकिन उनके साथ जीरो भी हमने इंक्लूड किया। और तब जो सेट बना उसको क्या बोले बच्चों अपन, होल नंबर। तो क्या लिखोगे, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर इस क्या बच्चों, इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्लू। जो होल नंबर का बच्चों सेट है उसको किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। तो क्या, ऑल नेचुरल नंबर, ये तो अपने को पता चल गया नेचुरल नंबर बच्चों क्या है, 1 2 3 4 5। और उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो क्या, उसको बोलते हैं होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई क्या बच्चों, डब्लू। तो डब्लू सेट में क्या एलिमेंट होंगे, 0 1 2
3 एंड क्या बच्चे, तो ये हो गया अपना क्या, होल नंबर। इसको नोट डाउन कर ले बच्चों। इसके बाद बच्चों पिक्चर में क्या आया, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर भी हो गए, देन अपने पिक्चर में क्या आया बच्चों, इंटीजर्स। देन अपने पिक्चर में क्या आया बच्चों, इंटीजर्स। इसको पहले आप नोट डाउन कर ले बच्चों। चलो, तो देखो, सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाई आई और जेड। आई या जेड से बच्चों सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर में बच्चों क्या नेगेटिव नंबर भी हमने इंक्लूड करा, जैसे क्या, -3, -2, -5, -6 और 0, 1, 2, 3, ये तो पहले से ही था। तो इंटीजर बेसिकली आप क्या समझ रहे हो बच्चों, होल नंबर प्लस निगेटिव इंटीजर। होल नंबर प्लस क्या बच्चों, निगेटिव इंटीजर। होल नंबर तो है ही है, साथ में क्या, निगेटिव इंटीजर को जब ऐड किया गया, पूरा जो सेट बना उसको क्या बोला गया, इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाई आई और जेड। और इंटीजर्स क्या बच्चों, -3, -2, -5, -6, 0, 1, 2, 3। तो जो सेट है उसको आप कैसे लिख दोगे, पीछे में इधर टर्म -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। हो गया नहीं ये, चलो। अब आते हैं बच्चों क्या, कुछ बातें देखते हैं बच्चों इंटीजर्स में। पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्यों भाई, नेचुरल नंबर्स अभी हमने क्या पढ़ा कि क्या, पॉजिटिव जो इंटीजर है आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्यों, क्योंकि भाई अभी हमने क्या चीज देखा कि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4। तो क्या, पॉजिटिव इंटीजर आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इसके सेट को, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज समटाइम डिनोटेड बाई आई प्लस और क्या बच्चों, जेड प्लस। आई प्लस और क्या, जेड प्लस। जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों, उसको कई बार आई प्लस या जेड प्लस से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या है, क्या हो जाएंगे बच्चों, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये चीज तो बच्चों क्लियर है। सेकंड, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ क्या बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ क्या बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स is sometime represented by क्या बच्चों, i माइनस और z माइनस। i माइनस या z माइनस, तो i माइनस का जो सेट होगा बच्चों क्या होगा बताओ, माइनस में पीछे काफी, फिर -5, -4, -3, -2, -1। जीरो बच्चों अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। तो एक पॉइंट नीचे लिखिए बच्चों,
चलिए बच्चों, देखते हैं अब एक चीज पहले। क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में अब देखो, समझो बात को कि पहला तो एक तो चीज समझ में आ रहा है, क्या पॉजिटिव होंगे ही। नॉन नेगेटिव में बच्चों क्या पॉजिटिव होंगे ही। तो जब नॉन नेगेटिव का बच्चों अपन सेट देखेंगे तो उसमें क्या क्या होंगे, उसमें अपन जीरो भी इंक्लूड करेंगे। आप इसको बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, होल नंबर। कि पॉजिटिव तो होंगे ही, साथ में जीरो भी होगा। नॉन नेगेटिव बोला, जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। अभी उसको मैं लिखाऊंगा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो क्या, 0 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, सेट ऑफ, ये क्या है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, क्या बोलोगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब मान लो यही बोले नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप इसका बच्चों खुद से डेफिनेशन बताओ थोड़ा सोच के कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर बच्चों क्या होंगे। थोड़ा आप सोचिए इस चीज को। तो नॉन पॉजिटिव मतलब क्या, नेगेटिव वाले तो साथ पूरे आएंगे, इस साथ में क्या जीरो भी इंक्लूड होगा। तो इस सेट को कैसे लिखेंगे बच्चों, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है मतलब क्या, माइनस में पीछे, इधर तो माइनस का और टर्म्स भी होंगे, -5 -4 -3 -2 -1 जीरो। जीरो के आगे नहीं बच्चों। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है मतलब क्या, उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे उस वाले सेट में, माइनस में पूरा, देन क्या माइनस में जो भी इंटीजर्स हैं जैसे -6 -7 -8 -2 -1 और जीरो। जीरो को बच्चों अपन इंक्लूड करेंगे दोनों में। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ बच्चों। चलो, तो लिखोगे अगला पॉइंट, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज अ member of non-negative integer, it is a member of set of, but it is a member of set of क्या बच्चों, but it is a member of set of क्या, non-negative integers as well as non-positive integers। इसको लिख लें बच्चों। जीरो देखो, जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन जब भी नॉन नेगेटिव की बात करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसमें अपना क्या जीरो इंक्लूड होगा, नॉन पॉजिटिव बोलेंगे उसमें भी इंक्लूड होगा। तो इसको नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। इसको जनरली बच्चों हम आई नॉट और जेड नॉट प्लस से, आई नॉट प्लस या जेड नॉट प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर को। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर को बच्चों क्या, आई नॉट माइनस और क्या जेड नॉट माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो सेट है, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, set of non-positive integers is denoted by I naught minus और Z naught minus। अपना ये क्या, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का ये सेट हो गया, और ये क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर का सेट हो गया। तो चलो बच्चों, इसको लिख लियो तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं बच्चों अगले पे। अगला क्या है बच्चों? इवन इंटीजर्स। क्या है बच्चों? इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स। बच्चों देखो यहाँ पे इंटीजर्स बोला, इवन इंटीजर्स मतलब क्या? अपन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में डील करेंगे। क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में डील करेंगे। तो लिखिए इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई टू। इंटीजर्स विच आर क्या बच्चों? डिविजिबल बाई टू आर कॉल इवन इंटीजर्स। एग्जाम्पल में बच्चों क्या? +-2, +-4, 0, देन +-6 एंड सो ऑन। +-2 दोनों दो से डिविजिबल है, +-4 भी क्या? जीरो में बच्चों क्या इवन इंटीजर ही होता है। क्यों? क्योंकि जीरो को भी 2 से अपन डिवाइड करेंगे, तो जीरो भी डिविजिबल ही है 2 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो भी अपना क्या है? इवन इंटीजर है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लें आप। चलिए बच्चों, अब इवन के बाद अगला क्या आएगा? ऑड इंटीजर्स। यहाँ पे भी कहानी क्या? इंटीजर में बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई, इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। आर कॉल्ड क्या बच्चों? ऑड इंटीजर्स। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा बच्चों? खुद बताइए। जीरो तो इस बार होगा नहीं। क्या? +-1, +-3, +-5, +-7 एंड क्या बच्चों? सो ऑन। तो ये अपने क्या हो गए? ऑड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, क्या हो गए अपने ये? ऑड इंटीजर। तो चलें इसको नोट डाउन कर ले बच्चों, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। अगला आते हैं बच्चों क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में ध्यान रहे बच्चों कि सिर्फ अपन क्या पॉजिटिव इंटीजर में ही प्राइम नंबर के लिए बात करेंगे। प्राइम नंबर का डेफिनेशन देखिए, नेचुरल नंबर हैविंग टू पॉजिटिव डिवाइजर, हैविंग टू पॉजिटिव डिवाइजर, या नेचुरल नंबर हैविंग टू पॉजिटिव डिविजर्स, हैविंग टू पॉजिटिव डिवाइजर्स दैट इज क्या बच्चों? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या? प्राइम नंबर की खास बात क्या है बच्चों? ऐसे नेचुरल नंबर जिसके दो ही क्या हो? पॉजिटिव डिविजर हो। जैसे मान लो अपन ले ले 2, तो 2 डिविजर 2 को कौन कौन इंटीजर डिवाइड कर सकते पॉजिटिव में? या तो 1 या तो दो नंबर 2। क्या 2 पक्का प्राइम है? क्या ये? तो 3 को कौन सा पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड कर सकता है? 1 और 3। 5 चाहिए, तो कौन? 1 और 5। तो सारे प्राइम नंबर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। क्या? नेचुरल नंबर हैविंग टू पॉजिटिव डिवाइजर्स दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। दैट इज क्या बच्चों? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इवन इंटीजर्स हो गया ना बच्चों। चलो प्राइम नंबर के लिए बच्चों एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बताइए? 2, 3, 5, 7, 9 हो सकता है क्या बच्चों? 9 का डिवाइजर देखिए 1, 3, 9। तो ऐसे ही दिख रहे हैं क्या? 2 से ज्यादा 3 है तो प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद 11, देन 13, देन 17 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब कुछ इसमें नोट डाल के आप लिखेंगे। पहले इसको लिखिए, देन अपन इस पे कुछ नोट्स आपको लिखवाते हैं इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले बच्चों लिखिए प्राइम नंबर का, बच्चों ये लिख लिया आपने ना, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा बच्चों क्या कोई यहाँ पे प्राइम नंबर में, आप सोचो क्या कोई भी इवन नंबर हो सकता है क्या? जैसे मान लो 2 के आगे बढ़ो तो 4 लोगे, 2 से भी 2 भी जरा आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 2 से ज्यादा हो गए तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। सिर्फ दो ही ऐसा एक इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ ओनली 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट यहां चाहो तो और लिख लो, 1 इज नाइदर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चों भी बता रहे हैं, प्राइम नंबर तो नहीं है 1, ये तो क्लियरिटी हो गई है। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चों ऑड इंटीजर, इसको लिख लीजिए। चलो अब आते हैं बच्चों क्या, कॉम्पोजिट नंबर पे। अब किस पे आते हैं बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर पे। किस पे आते हैं बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर पे। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, ये भी पॉजिटिव नंबर में ही बात करते हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अननेचुरल नंबर इज सेड टू बी कॉम्पोजिट if it has it has at least, कम से कम पॉजिटिव डिवाइजर्स। ऐसे सारे नेचुरल नंबर जिनका कम से कम 3 पॉजिटिव डिवाइजर हो, उनको क्या बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो 1 तो अपने को क्या, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 1 के 3 डिवाइजर कौन कौन से बताइए? 1 का तो डिवाइजर एक ही है, सिर्फ 1। तो 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 2 क्या आ गया? प्राइम में आ गया। 3 भी प्राइम है। अगला क्या? 4। तो 4 के डिवाइजर देखो कौन, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, और क्या बच्चों? 4 से भी होगा। मतलब 4 क्या कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि क्या मोर देन 2 उसके डिवाइजर है। या लिस्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर बोलने का मतलब, पॉजिटिव डिवाइजर बोलने का क्या मतलब है कि 2 से ज्यादा उसके डिवाइजर हो। इसके कितने हैं? 3। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बच्चों? 4, 6, 8, 9, 10, सो ऑन। जैसे 6 का डिवाइजर देखो तो 1, 2, 3, 6, तो इसके 4 डिवाइजर है, मतलब एटलीस्ट 3 तो है ही है। 8 डिवाइजर क्या? 1, 2, 4, 8, इसके भी 4 है। तो इन सबके बच्चों 2 से ज्यादा डिवाइजर होंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्पोजिट नंबर। तो नोट करें बच्चों इसको सारे को। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिए। चलो एक चीज और लिखो बच्चों यहाँ पे, क्या? 4 इज, वैसे तो आपको फील हो ही रहा होगा, 4 इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। 4 इज क्या बच्चों? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट। और क्या है बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको लिख लो बच्चों। यहाँ बच्चों कॉम्पोजिट है, इज सेड टू बी कॉम्पोजिट। ठीक है, चलो हो गया बच्चों, ये सारी चीजें क्लियर है। डेफिनेशन, डेफिनेशन पे बच्चों स्टिक करिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ये हो गया बच्चों, चलो अब अगला आते हैं बच्चों क्या, को प्राइम नंबर्स। इसको बच्चों आप समझ लीजिएगा, बहुत यूज होता है।
को प्राइम नंबर स्लैश रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमेशा दो नंबर के लिए बात किया जाता है, ओनली फॉर टू नंबर्स। तो देखो नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स आर सेट टू बी, टू नेचुरल नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम। देखना टू नेचुरल नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम, दो नेचुरल नंबर को को प्राइम कब कहेंगे, उसका शर्त क्या है बच्चों, टू नेचुरल नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन, इफ देयर एचसीएफ इज वन। तो दो नेचुरल नंबर को अपन को प्राइम कब कहेंगे, जब उनका एचसीएफ क्या हो, वन हो। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, टू थ्री, टू और थ्री ले लो, टू और थ्री का एचसीएफ बच्चों क्या, वन, तो ये क्या है को प्राइम। थ्री और सेवन ले लो, थ्री और सेवन ले लो, इनका एचसीएफ क्या बच्चों, वन, ये दोनों क्या है को प्राइम। ये आप ले लो इलेवन और नाइन, इन दोनों का क्या है बच्चों, एचसीएफ वन, दोनों क्या है को प्राइम है। ये दोनों क्या है बच्चों, को प्राइम है। ठीक है, चलिए कॉम्पोजिट नंबर बच्चों हो गया, इसको नोट कर लो। को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर के लिए बोलते हैं, ये रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, चलो तो कुछ बातें यहां लिखते हैं बच्चों। इतना हो गया आपका, इसको नोट कर लो बच्चों। तो देखो लिखिए नोट में, टू प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझते हैं बच्चों इसको, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे कोई भी बच्चों आप दो प्राइम नंबर ले लो, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया फाइव और सेवन, क्या ले लिया बच्चों, फाइव और सेवन, इनका एचसीएफ आप देखो वन ही आ रहा है, तो ये को प्राइम हुए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेकिन अगर कोई नंबर को प्राइम है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो क्या हो आपस में, वो दोनों क्या हो, प्राइम हो। अगर कोई दो नंबर को प्राइम है तो ये जरूरी नहीं कि वो प्राइम ही हो। जैसे ले लो एग्जांपल 10 और 11, 10 और 11, 10 प्राइम नंबर तो है नहीं कि है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिवाइजर क्या दो से ज्यादा हैं, 1 2 5 10, चार डिवाइजर हैं, चार पॉजिटिव डिवाइजर हैं, सॉरी 10 और 11। तो इनका सीएफ बच्चों क्या है, वन। को प्राइम की शर्त को ये क्या होल्ड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई इनका सीएफ क्या है, वन है। लेकिन क्या ये दोनों प्राइम है, नहीं, एक ही प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। उस केस में क्या, टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब दो प्राइम नंबर है तो वो आपस में वो दोनों क्या को प्राइम तो होंगे, लेकिन कोई को प्राइम है दो नंबर तो वो प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको नोट कर लो बच्चों, लिख लो इसको, 10 and 11 आर को प्राइम बट बोथ आर नॉट प्राइम। 10 ही प्राइम है, 10 इज नॉट प्राइम। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बच्चों इसमें और लिख लो, टू कॉन्जिक्यूटिव, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज प्राइम।
टू कॉन्जुकेटिव या नेचुरल नंबर बोल दो, इंटीजर्स हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए बात करें, टू कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी दो कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर है वो हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मान लो अपन ने ले लिया क्या, 17 और 18, तो इनका देखो क्या एचसीएफ क्या है, वन ही तो है। 21 और 22, इनका भी एचसीएफ क्या है बच्चों, वन। तो दो कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या बच्चों, को प्राइम होंगे हमेशा, क्या कॉन्जुकेटिव, दो कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर हमेशा क्या होंगे बच्चे, को प्राइम। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया बच्चों ये, चलिए इसको नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, क्या ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, क्या बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो चलें देखते हैं क्या, टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर्स हैविंग difference is known as twin prime numbers, is known as twin prime numbers। जैसे मान लो आप बच्चों, क्या कह रहा, टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ टू इज नोन एज क्या बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई दो प्राइम ले लो, 2 और 5, क्या ट्विन प्राइम है, इन दोनों प्राइम के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है, मतलब ट्विन प्राइम नहीं। 5 और 7 ट्विन प्राइम है, जी हाँ है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों प्राइम के 2। 11 13 है, जी हाँ है, क्यों, क्योंकि इन दोनों ट्विन प्राइम के बीच का डिफरेंस क्या है, 13। 13 17 है, नहीं, क्योंकि डिफरेंस क्या है, 4, 2 नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर का बेसिकली डेफिनेशन क्या है बच्चों, दो प्राइम नंबर जिनका क्या डिफरेंस 2 हो। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो, ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके बाद आते हैं बच्चों रेशनल नंबर्स, किस पे, रेशनल नंबर। इसको बच्चों काफी केयरफुली देखिएगा। एनी नंबर, any number which can be, any number which can be expressed, any number which can be expressed in the form of p by q, any number which can be expressed in the form of p by q, where p and q belongs to, p and q are integers and q not equal to 0। तो कोई भी नंबर जो किस बच्चों p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, और p और q क्या है, जहां पे इंटीजर्स हैं, या एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, आर कॉल्ड क्या बच्चों, रेशनल नंबर, आर कॉल्ड क्या बच्चों, रेशनल नंबर। चलिए इसकी कहानी देखते हैं। अब लिखो बच्चों, क्या इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई क्या बच्चों, क्यू। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, रेशनल नंबर को क्यू से। ठीक है, अब क्यू को अपन दो पार्ट में देखेंगे, एक क्या, इंटीजर्स, और एक क्या बच्चों, डेसिमल नंबर।
एक क्या बच्चों इंटीजर्स, एक क्या डेसिमल नंबर। अब देखो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जो इन सारे इंटीजर हैं, ऑल इंटीजर्स आर बच्चे क्या, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर विथ क्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों 1। जब क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी अल्टीमेटली क्या बचेगा, पी ही बच जाएगा, जो कि क्या है इंटीजर है। तो क्या ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर विथ क्यू इज इक्वल टू 1। डेसिमल नंबर में बच्चों दो टाइप का, क्या एक टर्मिनेटिंग, एक क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और सेकेंड क्या नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग बट क्या बच्चों रिपीटिंग। इसको लिखिए बच्चों, अभी फिर समझा रहा हूं मैं। ये बात तो क्लियर है ना बच्चों, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। आप फील करो किसी भी रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पे क्या क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो सभी इंटीजर को कर सकते हैं। डेसिमल नंबर की केस में दो टाइप का देखेंगे, एक टर्मिनेटिंग, एक नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों पहले। चलो जैसे मान लो टर्मिनेटिंग का देखते हैं अपन, ऐसे कुछ 1.3 डेसिमल के बाद बच्चों क्या 3 मिनट का है। टर्मिनेट मतलब ऐसे समझो खत्म होना, एंड होना। तो 1.3 के बाद कोई तो है नहीं, यहाँ एंड कर गया। मान लो 1.52 या 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, एंड कर गया यहाँ पे। तो अब इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो ये भैया क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में आएंगे। तो 1.3 को क्या लिख दोगे 13/10। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया कि नहीं 1.3। और 1.53 को क्या बच्चों 2/100। या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 38/25। तो 1.52 को 38/25 भी लिख सकते हैं। तीनों तो इक्वल ही है, तो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो जो डेसिमल नंबर, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो भी क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो भी क्या है आपके रेशनल नंबर। और इसका देखिए क्या नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे पिक्चर में ऐसे नंबर आते हैं, जैसे ये आपने सुना होगा क्या 1.7 बार। तो 1.7 बार का मतलब बच्चों पता है क्या होता है, 1.7 बार मतलब क्या 7, 1.7777, क्या इंफिनिटी तक एक्सटेंड, एंड ही नहीं हो रहा है। लेकिन देखो क्या रिपीटिंग है कि नहीं, 7 क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। तो वही बात है नाइदर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या नाइदर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन भाई अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस करना है, तो पहले इसको लिख लो बच्चों। ये क्या इंटीजर्स और ये क्या क्यू, इसको लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, चलो हो गया ये, चलिए। तो जैसे मान लो अपने पास है क्या 1.7 बार को एक्सप्रेस, 1.7 बार इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, इसको x मान लो 1.7 बार को, मतलब क्या x इज इक्वल टू 1.77 एंड सो ऑन। इसमें क्या करें बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ क्या 17.777, इसको ऐसे लिखिए 17.7777। ठीक है, अब क्या करें बच्चों,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें से इस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 10x माइनस एक्स कितना 9x, और ये क्या 17.77 माइनस 1.77, तो डेसिमल पार्ट तो कट जाएगा, तो इधर क्या जाएगा 16, x इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 16 बाई, ये इसका क्या बच्चों रहा पी बाई क्यू के फॉर्म में। क्या 1.7 रेशनल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर एक आध दो क्वेश्चन खुद से भी करिए आप लोग। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्स 0.12 बार, 0 पॉइंट क्या बच्चों 12 बार, एंड 0.223 बार in the form of p by q, in the form of p by q, where q is not equal to 0 and pq belongs, pq are integers। यहाँ भी बच्चों p and q are integers कर लीजिए, p and q are integers। चलो बच्चों दो क्वेश्चन आपके पास है, क्या एक्सप्रेस 0.12 का बार and 0.223 bar in the form of p by q, where q not equal to 0 and p and q are integers। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसको, ये हो गया ना। चलिए सबसे पहले बच्चों अपने को क्या करना है, 0.12 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसको करना है बच्चों 0.12 बार को, तो इसको क्या करें अपन x मान लें, x इज इक्वल टू 0.12 बार मतलब 0.1212 रिपीट होगा, 12 12 12 एंड सो ऑन। तो क्या करें बच्चों बताइए, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या करें बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दे। कुल मिला के अपना मोटिव क्या है, ये डेसिमल वाली चीज हटाना। कितने से मल्टीप्लाई करें, इधर डेसिमल वाला, जैसे 100 से जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 12.12 12 12 12 12। अब इसमें से क्या करो बच्चों, इसमें से इसको घटा दो, इस वाले में से इसको घटा दो, तो यहाँ क्या आएगा 99x, यहाँ क्या जाएगा 12, क्योंकि 0.12 ये वाला टर्म तो पूरा कट जाएगा, तो 99x इजिकल टू क्या जाएगा 12/99। इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/33। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है 4/33। अपन क्या बोलेंगे, अपन ने इसको एक्सप्रेस कर दिया क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे क्या है, जहां पे क्यू क्या है बच्चों नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू क्या है इंटीजर्स, मतलब ये क्या है बच्चों रेशनल नंबर है। समझ गया ना बच्चों इसको। चलिए अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, क्या x इज इक्वल टू, इसको क्या मान लो 0.223, फिर क्या 0.223, फिर क्या 0.223, फिर क्या 223, ऐसे रिपीट होता जाएगा। अब क्या करें बच्चों देखो, 3 3 यूनिट पे रिपीट हो रहा है, तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 223.223 ऐसे। अब इन दोनों को प्यारे क्या करें, इन दोनों को क्या करें बच्चों बताओ, इन दोनों को क्या करें बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या करें बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 999x इज इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा 223, यहाँ क्या जाएगा बच्चों 223, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 223/999।
ये अपना रहा बच्चों पी बाई क्यू के फॉर्म में अपन ने इसको एक्सप्रेस कर दिया। किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू के। ठीक है बच्चों, चलो एक प्रॉब्लम आप और करिए इस पे। तो ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। चलो मान लो कुछ ऐसा दिया हो 0.15 का 5 पे अब बार है। क्या बच्चों? 0.15 पे बार। ठीक है, अब इसको क्या करना है बच्चों? पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको क्या बच्चों? पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पी और क्यू क्या है बच्चों? इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए देखते हैं, इसको क्या मान लो एक्स, तो क्या हो जाएगा 0.15, फिर 5 क्या रिपीट होने लगेगा एन क्या बच्चों सो। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें बच्चों बताओ? इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? तो मान लो पहले बार 10 से कर दो, तो 10 से multiply क्या आ जाएगा बच्चों? 1.5555 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा बच्चों। अब दोनों को क्या करिए, नीचे में से ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा 9x, 10x माइनस है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1.5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा बताओ? 1.4। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 1.55 माइनस 0.15, तो 1.4 दिख रहा है कि नहीं? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको? क्या बच्चों 14/10 लिख दोगे 1.4 को? कितना? 14/10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/19। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर दिए कि नहीं इसको? सॉरी 90। तो इसको और भी चाहो तो कर लो, 7 बाई कितना 45। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो गया, जहां पे p और q क्या है बच्चों? इंटीजर है। p और q इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो आप कुछ पॉइंट लिखते हैं बच्चों, पहले उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो चलिए बच्चों कुछ नोट डाल के लिखते हैं। क्या? बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी नंबर। ये तो बच्चों फील कर रहे होगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में बच्चों क्या इनफाइनाइटली मेनी नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देन 0.9 बार इज इक्वल टू क्या 1, और ऐसे मान लो 1.9 बार इक्वल टू क्या 2। ठीक है, जैसे देखो 0.9 बार मतलब क्या 0.99999, और 0.99999 अप टू अनंत तक चल रहा, और 1, इन दोनों के बीच में क्या कोई नंबर होगा? नहीं होगा। आप इमेजिन करके मुझे बता दो कोई नंबर इनके बीच में आ रहा है, तो कोई नंबर तो होगा नहीं इनके बीच में, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं हो पाता। इसको भी क्या 1 पे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसलिए 0.9 बार को क्या अपन 1 ले लेते हैं। जैसे देखो तो x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 0.99999, ऐसे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9999। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा 9। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 1।
तो एक बात ये रही बच्चों। एंड थर्ड आप लिख लीजिए, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट, कोसेंट मतलब डिवीजन बच्चों, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, इज ऑलवेज रेशनल। क्या कह रहा है बच्चों, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। आप सोच लो खुद ही, मान लो 1/2 एक ले रहे हैं, 1/3 ले रहे हैं, दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं। इन दोनों का सम 5/6, इन दोनों का सम कितना आएगा बच्चों 5/6, वो भी रेशनल है। डिफरेंस कितना आएगा 1/6, वो भी रेशनल है। प्रोडक्ट कितना 1/6, वो भी रेशनल है। डिवीजन कितना 3/2, वो भी रेशनल है। तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या बच्चों, रेशनल। ठीक है, तो बच्चों अभी स्टार्टिंग में मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा है। कल अपन थ्योरी ऑफ नंबर्स का बचा हुआ कंटिन्यू, जो भी बचा हुआ उसको कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आराम से बच्चों पूरा एकदम माइन्यूटली चीजों को समझेंगे। कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जितना हो सके बच्चों उतना करिए। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आज के लेक्चर में वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ दिक्कत आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स मैंने समझाए हैं। तो बस बच्चों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।